अहिरों का एक ही नारा है कि बोल दादा कृष्ण की जय। इसी नारा को बोल करके हम दुश्मन के ऊपर छाती तान करके चढ़। अच्छे लड़ाकों का दुश्मन भी सम्मान करता है। जब हमारी रजांगला पर लड़ाई पकड़ के आपस में सिर मार के फेंक दिया, एक को सर को उठा करके पत्थर के मार के फेंक दिया। जय हिंद साथियों, आज हमारे साथ हैं दुनिया की सबसे महत्तम लड़ाई रजांगला के युद्ध के जीवित वीर योद्धा कैप्टन रामचंद्र साहब जी, और आज हम इनसे कुछ सवालों के जरिए इनके मन के भाव और रेजांगला की लड़ाई के बारे में हम जानेंगे। बाबा, जब रेजांगला का युद्ध शुरू होने वाला था, उस समय हमारे जो सैनिक सरदार उस मोर्चे पर मौजूद थे, उनकी मनोस्थिति क्या थी, उनके मन के भाव क्या थे? आप जरा उस पर प्रकाश डालें। रजांगला के जितने भी सैनिक बहादुर उस पोस्ट पे थे, उनके दिलों में यही थी कि हमारी सेना की अरुणाचल साइड में, वालंग साइड में बहुत कैजुअल्टी और दुश्मन ने कैद कर लिया सैनिक। हमारे दिल की भावना ये थी, हम बार बार ये कह रहे थे कि जब हम से सामना होगा तो उस चाइनीज को हम बताएंगे कि हम आपको कैद भी कर सकते हैं और युद्ध को बंद भी करा सकते हैं। ये हमारे सैनिकों की भावना थी। उस पहाड़ी के ऊपर रजांगला को दिल में ऐसा बैठा दिया था कि रजांगला पहाड़ी हमारी है, हिंदुस्तान की पहाड़ी है और चसूल की शान आन मान की ये हिल है। ये हमारा भाव था। बाबा, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो लद्दाख काफ़ी घूमने जाती है, तो क्या आप इस चीज़ को मानते हो कि लद्दाख आज भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो सिर्फ और सिर्फ रेजांगला की उस लड़ाई की बदौलत है? देखो, लद्दाख तो जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से ही है हमारा। लद्दाख हमारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे जनरलों ने जो वहाँ लड़ाई लड़ करके और अपने इलाके को अपने हक में रखा है। अब रहा रजांगला का सवाल कि रजांगला के ऊपर जो लड़ाई हुई है, वो लड़ाई तो हम अपनी ज़मीन के ऊपर खड़े होकर के दुश्मन के साथ लड़े। उससे अगली जो ज़मीन है वो दुश्मन की, और दुश्मन की तो नहीं है, वो है तो दलाई लामा की, लेकिन वो चीन ने ऑक्युपाई कर रखा। लेकिन हम चाहते हैं कि उस एरिया को हम ना किसी की ज़मीन को लें और हम अपनी ज़मीन में आने नहीं देंगे, और यही हमने किया। और ये एक ऐसा उदाहरण है, जो भी जवान को जाने का मौका मिले तो वहाँ चसूल में अहीर धाम का एक मेमोरियल है, और जाता है तो मेरा हार्दिक निवेदन है कि उस पर माथा जरूर टेकें। बाबा, आपकी जो कंपनी थी उसका युद्ध घोष क्या था और आपका क्या ऑफिशियल नारा था? देखिए, हमारा युद्ध घोष और ऑफिशियल नारा, हमारा जब भी हम लड़ाई के ऊपर दुश्मन के ऊपर अटैक करते हैं तो हमारा नारा एक ही होता है। अहिरों का एक ही नारा है कि बोल दादा कृष्ण की जय। इसी नारा को बोल करके हम दुश्मन के ऊपर छाती तान करके चढ़ जाते हैं। आगे पीछे हम नहीं देखते कुछ भी। एक दफ़ा एक ने सवाल किया था मेरे से कि आपको डर नहीं लगता? तब मैंने उनको एक ही जवाब दिया था कि आप सोचिए कि जिस मातृभूमि हमारा जन्म है और जिस माँ ने जन्म दिया है, उस जन्म का और मातृभूमि जो है उसका भार उतारने के लिए ही तो हम सेना में गए। उसके बाद हमारी छत के छाया करे हुआ दादा कृष्ण खड़ा है, हमें किसी चीज़ का भय नहीं लगता। तो बाबा, आजकल आप देख रहे होंगे कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो आपको और जो हमारे
वीर ही शहीद हुए हैं रेजांगला के युद्ध में, उनको अपना आदर्श मानते हुए फौज ज्वाइन करती है। और जो फौज ज्वाइन नहीं कर पाते हमारे जवान, वो ज़्यादातर आज अहिर रेजिमेंट की डिमांड कर रहे हैं। अपने हमारी कौम के उन युवा साथियों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए साहब, अहिर रेजिमेंट के लिए तो आज से 61 साल पहले रेजांगला के ऊपर बहादुरों ने अपनी आहुति दे के बता दिया कि अहिर रेजिमेंट होना अनिवार्य है। अब जो हमारे युवा पीढ़ी की मांग है ये जायज़ है, क्योंकि देश को ज़रूरत है कि जब तक एक सोल्जर ताकतवर और अपना दिल में ये सोचे कि मैं 10 को मार के मर जाऊं तो मुझे कोई चिंता नहीं है, तो अहिर रेजिमेंट इसलिए हमें बहुत निहायत जरूरी है। अच्छे लड़ाकों का दुश्मन भी सम्मान करता है। जब हमारी रेजांगला पर लड़ाई हुई तो उस टाइम पर चाइना का ऑफिसर ने हमारे सैनिक का सम्मान किया और उसको लिटा करके उसके सर की तरफ उल्टी राइफल और स्टील हेलमेट रख कर और छाती पे इतना बड़ा मैसेज लिख कर द बेस्ट सोल्जर इंडिया। अच्छे सैनिक की इज्जत दुश्मन भी करता है और मैं ये चाहता हूँ कि ये सम्मान अहिर जाति को मिला जो रेजांगला के ऊपर हंस नायक सिंहराम और अपना भाई के साथ रामकुमार के साथ उस युद्ध में लड़ाई लड़ रहा था। उस सिंहराम ने जब गोली खत्म हुई तो दोनों हाथों से 2 चाइनीज को पकड़ के आपस में सिर मार के फेंक दिया। एक को सर को उठा करके पत्थर के मार के फेंक दिया। आखिर उसके दुश्मन की BMG का ब्रस्ट लगा तो वो सुरक्षित आ गया। लेकिन उस सुधारे हुए को ऑफिसर देख रहा था चाइना का और उसने उसका वो सम्मान किया और जब हमने डेड बॉडी उठाई तब हमको वो सम्मान मिला जो आज तक हमारे संग्रहालय में रखा हुआ।